दोस्तों, अभी जॉन्डिस के केस काफ़ी बढ़ रहे हैं बरसात की मौसम में और गर्मी के मौसम में। पीलिया जॉन्डिस यानी कि हेपेटाइटिस के केस काफ़ी बढ़ते हैं। आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। उसके लिए हमें बदमाश वायरसों को अपने स्टूडियो में लेके आए हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कारण है, क्या बीमारी होती है, उसको कैसे बचाया जा सकता है। और उसके साथ साथ हमेशा की तरह पहले एक वायरस के ऊपर, लीवर के ऊपर मैं एक गाना गाऊंगा। तो गाना शुरू करते हैं। लीवर से वायरस का पंगा हो जाए, लीवर में सूजन आए, हो जाए जॉन्डिस, आंखें पीली हो जाए, पेट भी दुखे, उल्टी हो जाए और भूख ना लगे। लीवर से वायरस का पंगा हो जाए, लीवर में सूजन आए, हो जाए जॉन्डिस। डॉक्टर को जल्दी से दिखाना पड़ेगा, वो जो कहे वो रिपोर्ट करवाना पड़ेगा, दवाई भी लेकर आराम करना पड़ेगा, खान पान में परहेज भी रखना पड़ेगा। लीवर का वायरस से पंगा हो जाए, लीवर में सूजन आए, हो जाए जॉन्डिस। जॉन्डिस से बचना है तो सुनो मेरी बात, साफ सुथरा रहने का स्ट्रीट फूड से करो इनकार, पानी शुद्ध पीने का वैक्सीन भी ले लो यार, यही मेरा गीत है, निरोगी हो जा यार। लीवर से वायरस का पंगा हो जाए, लीवर में सूजन आए, हो जाए जॉन्डिस, आंखें पीली हो जाए, पेट भी दुखे, उल्टी हो जाए और भूख ना लगे। नमस्ते दोस्तों, आजकल हेपेटाइटिस यानी कि जॉन्डिस, पीलिया बहुत फैल रहा है। बारिश के मौसम में ज़्यादा फैलता है, तो इसके लिए हम जानने की कोशिश करते हैं क्या वजह होती है। उसके लिए जो वायरस होते हैं, बदमाश वायरस, उनको हम पकड़ के लाए हैं अपने स्टूडियो में और उनसे जानते हैं उनकी कहानी। तो पहले हेपेटाइटिस ए वायरस से पूछते हैं कि भैया तू क्या करता है और कैसे सब लोगों को परेशान करता है। हेपेटाइटिस ए वायरस। नमस्ते, मैं आरएनए वायरस हूँ। मैं गंदे पानी और दूषित खाने से फैलता हूँ। मैं कुछ दिनों से कुछ हफ्ते तक तकलीफ देता हूँ, बुखार आना, पीलिया होना, थकान होना, ऐसा सब होता है मेरे कारण, लेकिन मैं हमेशा नहीं रुकता हूँ। मेरे कारण कोई क्रॉनिक बीमारी भी नहीं होती है। तो फिर क्या बचाव है आपका? बहुत आसान है मेरा बचाव। साफ पानी पिए, हाथ साबुन से धोएं और मेरी वैक्सीन लगवाएं। कह सकते हैं ये आएगा जाएगा, पर वैक्सीन लगाओगे तो उसका नामो निशान नहीं बचेगा। वेरी गुड। तो अब हम हेपेटाइटिस बी वायरस से पूछते हैं। वो थोड़ा बड़ा है, डीएनए वायरस है। उनसे पूछते हैं कि आप कैसे काम करते हैं और आपसे कैसे बचाव करना है। मैं हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस हूँ। मैं थोड़ा बड़ा होता हूँ। मैं खून से, असुरक्षित इंजेक्शन से, यौन संपर्क से और माँ से बच्चे तक फैल जाता हूँ। एक्यूट फेज में मेरे में भी वॉमिट, बुखार, पेट दर्द, ऐसा सब सिम्टम आता है। लेकिन कुछ लोगों में मैं क्रॉनिक भी हो जाता हूँ और इससे बाद में सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर फेलियर और लीवर कैंसर होने की भी संभावना रहती है। इससे मुझसे बच के रहना। तो क्या बचने का तरीका है आपसे? मुझसे बचाव का तरीके में खून बिना जांचा हुआ ना लें,
नीडल शेयर ना करें, असुरक्षित सेक्स ना करें, और वैक्सीन मेरी बहुत ही कारगर है। अगर वैक्सीन लोगे तो मुझसे 100% बच जाओगे। तो आप कह सकते हैं बी से बचने के लिए वैक्सीन है कवच। तो अब हेपेटाइटिस सी से पूछते हैं कि भैया तुम्हारा क्या रोल है ये जॉन्डिस के अंदर, बताइए। मैं चुपचाप आता हूँ खून और असुरक्षित इंजेक्शन से। ज्यादातर लोगों को मेरा पता ही नहीं चलता है। मैं अंदर रहता हूँ और क्रॉनिक हो जाता हूँ और धीरे धीरे सिरोसिस ऑफ लीवर तक कर देता हूँ, कभी कभी कैंसर तक कर देता हूँ। तो फिर क्या बचाव है, आपसे बचने के लिए कोई बचाव है क्या? मेरी कोई वैक्सीन नहीं है, पर मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ जैसे कि DAA मुझे खत्म कर देती है। तो सी है चालाक, पर दवा उसे करे पूरी तरह साफ। तो अब हेपेटाइटिस डी से पूछते हैं, अरे भैया तुम बहुत छोटे दिख रहे हो, क्या बात है? अरे आप कैसे काम करते हैं? ही मैं अकेला नहीं रहता हूँ। अगर किसी का हेपेटाइटिस बी है तभी मैं उसी के साथ हो जाता हूँ और उस वायरस को और भी सीरियस बना देता हूँ। तो हेपेटाइटिस बी के साथ अगर डी भी हो तो आदमी ज्यादा सीरियस हो जाता है। कुछ बचाव का उपाय भी है क्या? अगर बी से बच गए तो डी से भी बच जाओगे, इसलिए बी का इंजेक्शन लीजिए और मुझसे बचिए। चलिए अब HEV यानी हेपेटाइटिस ई वायरस से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से लोगों को परेशान करते हैं। ई नाम है हमारा, RNA वायरस है। हम भी गंदे पानी से फैलते हैं, साफ सफाई नहीं रखने से फैलते हैं, और हमारे सिम्टम भी ई वायरस की तरह ही रहते हैं। भूख ना लगना, उल्टी आना, आंखें पीली हो जाना आदि आदि। लेकिन हम ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरते, जल्दी ही निकल जाते हैं। बहुत ही कम केस में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है HIV जैसे पेशेंट में, उसमें हम कभी कभी क्रॉनिक हो सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में हमारा इन्फेक्शन होता है तो फिर वो सीरियसनेस बढ़ जाती है। तो भैया आपसे कैसे बचा जाए? सबसे बचना तो हमने सीख लिया, अब आपसे कैसे बचा जाए? हमारा बचाव भी साफ सफाई से होता है। पानी जितना साफ पिएंगे उतना आपको ई होने की संभावना नहीं रहेगी। यानी ई को भगाना है तो साफ सफाई रखना है। हमने देखा कि ABCDE ऐसे अलग अलग प्रकार के जॉन्डिस के वायरस रहते हैं। उसमें से A और E में सिम्टम्स सब सेम रहते हैं। उसमें ज़्यादातर क्रॉनिक नहीं होता है। जिसमें क्रॉनिक होता है यानी कि हेपेटाइटिस B में और C में, उसमें फिर सिरोसिस होने का चांस हो जाता है, लीवर कैंसर होने का चांस हो जाता है। तो इनमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। यानी जब भी आपको तकलीफ़ हो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसमें LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट कराना पड़ता है, जिसमें सीरम बिलीरुबिन, SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेट, PT ऐसे कई रिपोर्ट होते हैं। कभी कभी सोनोग्राफी भी करवानी पड़ती है। तो हमने ये जाना कि हेपेटाइटिस क्या होता है, जॉन्डिस क्या होता है, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो आप सब ध्यान रखिएगा बारिश के मौसम में। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं दूसरे एपिसोड के साथ। दोस्तों तो ये गाना कैसा लगा, रोगों के बारे में जानकारी कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इस तरह का ज्ञान बढ़ता रहे। थैंक यू।